जी, अस्सलाम वालेकुम students. Welcome to today's lecture. Today also I'm taking this lecture from the main campus of KEET. So if there are any fluctuations in the net, I will switch to mobile data. Hopefully नहीं होगा. ठीक है. So if I remember correctly, ठीक है. Last time मैंने आपको एक problem दिया था 2.19 और उसको मैंने आपको as a home task दिया था. So let's try to attempt that one. ठीक है, एंड लेट्स सी कि कहाँ के पिटफॉल से हमें बचना चाहिए. ठीक है, सो दिस बेसिकली इज वी आर गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व इट इन द क्लास. ठीक है, 2.19. ठीक है, दिस इज एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम फ्रॉम द बुक. ठीक है, और इसके अंदर जो आपको बूलियन एक्सप्रेशन एफ दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ 4 इनपुट वेरिएबल्स ए बी सी डी. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट डी. ठीक है, एक आध बच्चे ने मुझे इसका सोल्यूशन व्हाट्सएप पे पोस्ट किया था और मोर और लेस तकरीबन राइट था वो. बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस पी डी. ठीक है, और किताब में वो कहता है इसका ना आप मिन टर्म एक्सप्रेशन निकाल दें और आप इसका जो है वो मैक्स टर्म एक्सप्रेशन भी निकाल दें. ठीक है, विच आर द टू कैनोनिकल फॉर्म्स. ठीक है, एक होती है आपकी मिन टर्म जो होती है वो होती है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और मैक्स टर्म जो होती है वो होती है आपकी प्रोडक्ट ऑफ सम्स. लेकिन इस इन दो कैनोनिकल फॉर्म के अंदर एक जो ऑड सी चीज़ है वो ये कि इसके हर टर्म में सारे लिटरल्स या सारे इनपुट वेरिएबल्स होने चाहिए, चाहे वो अनकॉम्प्लीमेंटेड या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो. इसी तरह से इसके हर टर्म के अंदर मैक्स टर्म के भी सारे इनपुट वेरिएबल्स होने चाहिए, चाहे वो ओरिजिनल फॉर्म में हो या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में. ठीक है, तो अक्सर हमें लगता है कि ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होने के बजाय और बड़ा हो गया. ठीक है, लेकिन इसकी हम आगे में भी हेल्प देखेंगे कि जब हम ग्राफिकल वेज में इसको रिड्यूस करने का देखेंगे देन मे बी इट इज़ ऑफ हेल्प. ठीक है, तो दिस वाज द एक्सप्रेशन. और डेफिनेटली मिन टर्म अगर हम रिकॉल करें इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, इसके अंदर हमने स्मॉल केस एम नॉट एम वन एम टू देखे थे और वो प्रोडक्ट्स के टर्म्स थे. सो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, और यहाँ पे हमें देख के भी ऐसे ही लग रहा है कि ये वाकई में सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में ही है. तो ये मिन टर्म से ज़रा मिलता जुलता है बनिस्बत मैक्स टर्म के. से मसला ये कि यहाँ पे ना सारे इनपुट वेरिएबल्स नहीं आ रहे. तो इफ़ आई जस्ट ऐड द इनपुट वेरिएबल्स तो हमारे जो है वो चारों लिटरल आ जाएंगे हर इनपुट टर्म के अंदर, और हमारा ये स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मिन टर्म एक्सप्रेशन बन जाएगा. ठीक है, तो हमें अब पता है कि इसके अंदर आर्टिफिशियली इनपुट वेरिएबल्स को इंजेक्ट करने का तरीका है. जैसे यहाँ पे ए और सी मिसिंग है. ठीक है, तो आई नो देयर इज अ रूल विच सेज एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन. ठीक है, और अगर क्योंकि एक्स जीरो है तो उसका डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट वन होगा, और अगर ये वन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा. तो इन बोथ केसेस वन प्लस जीरो इज वन या जीरो प्लस वन इज वन. तो अगर हम इसके अंदर इस तरह से आर्टिफिशियली टर्म इंजेक्ट कर दें कि ए नहीं है तो हम ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से इसको ज़रब दे दें इस टर्म को, तो इट विल बी सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय वन विच मेक्स नो डिफरेंस. ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट. अगेन सी इज मिसिंग तो उसको कर दिया सी प्लस सी कम्प्लीमेंट विच इज ऑल इक्वल टू वन इंटू डी. सिमिलरली हेयर. ठीक है, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, बी सी मिसिंग है, बी सी आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया हमने. बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी प्लस ए और सी मिसिंग है, आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और आ गया डी आपका. ठीक है, अब हमारे पास जो है ये चारों लिटरल आ गए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये होना चाहिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स हेयर. ठीक है, सम ऑफ बाकी सारे टर्म्स प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास प्रोडक्ट के टर्म्स के अंदर भी अब सम आना शुरू हो गया है. तो वी नीड टू जस्ट गेट रिड ऑफ दीज प्लस साइंस जो कि हमारे इंडिविजुअल टर्म्स के अंदर आ गया है, क्योंकि हमारे से मेन टर्म्स के दरमियान में प्लस होना चाहिए और इंडिविजुअल टर्म्स के अंदर से ये प्लस हमें हटाना है. ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हाउ वी कैन प्रोसीड अबाउट इट. ठीक है, वी कैन टेक सम स्टेप्स. ठीक है, हाउ वी कैन टेक सम स्टेप्स. ठीक है, हमने इसको जो है वो मल्टीप्लाई आउट करके देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के देखते हैं तो क्या बनता है. ठीक है, तो हम अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, इसको इससे करके देखें, तो हमारे पास आता है
ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है सी डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह से मल्टीप्लाई करें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है। इसी तरह से और आगे हम चलें, देयर इज सम मूवमेंट इन द चैट विंडो अटेंडेंस, ठीक है। देन अगेन हियर वी गेट ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू, ठीक है। ये हम इन टर्म्स को और इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही किया, ठीक है। जो एडजेसेंट टर्म्स इनको कर रहे हैं, उसके बाद इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा सी डी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है। यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको मल्टीप्लाई आउट कर दिया, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड मिन टर्म के अंदर हम जानना चाहते हैं विच इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा हमें सम ऑफ प्रोडक्ट्स तो दिख रहा है कि यहाँ पे सम, यहाँ पे एक प्लस साइन मैंने मिस कर दिया, ठीक है। ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। तो ये मेरे सम के टर्म्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स के टर्म्स के अंदर जो इंडिविजुअल सम्स हैं उसको जो है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का सहारा ले रहे हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो है व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट इज, ठीक है, वी मल्टीप्लाई आउट दिस ताकि तमाम प्रोडक्ट्स के टर्म आ जाए हमारे पास, सम ऑफ प्रोडक्ट्स करने हमें, ठीक है। इसको इससे ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, ठीक है। अब देखें चारों लिटरल आ गए हमारे पास, ठीक है। ये फ़ायदा हुआ कि अब चारों लिटरल आ गए टर्म के अंदर, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, उसके बाद हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है। जब इसको इससे ज़रब दिया, अब इसको इससे ज़रब देंगे तो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अब ये देखें स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स में भी आना शुरू हो गया और चारों लिटरल आ रहे हैं हर टर्म के अंदर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है। ये हमने किया था, किसको किससे किया था, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, जब इसको इससे किया था। अब इसको इससे करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है। ये टेंडेंसी चल रही है, हमारे पास कितने आ गए, 8 टर्म आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये आखिरी वाले 4 टर्म जो हैं जो इससे आएंगे वो हो जाएंगे ए बी सी डी, ठीक है। फिर इसको इससे ज़रूर देंगे तो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी कॉम्प्लीमेंट डी, फिर आ जाएगा इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे करना है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, ठीक है। फिर आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी का ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड आपके पास एक्सप्रेशन आ गई मिन टर्म विच इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं और इनका सम है और विद इन द प्रोडक्ट सारे सम आपने रिजॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेके ये आर्टिफिशियली मिसिंग वेरिएबल्स इंजेक्ट करके चारों लिटरल भी ले आए और ये आपके अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड मिन टर्म फॉर्म में आ गया है।
ठीक है, बट यू कैन मे बी सिंप्लीफाई दिस आंसर। इस आंसर के अंदर है टोटल अभी 12 टर्म्स। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड आंसर हैज 12 टर्म्स। ठीक है, मे बी यू कैन सिंप्लीफाई इट आउट। ठीक है, हमें पता है हमारे पास कुछ रूल्स हैं। वो एक रूल तो ये कहते हैं कि अगर x में वैसे ही एक और x आप ऐड कर दें बाइनरी रूल के मुताबिक, तो ये